नमस्कार सभी को, शुभ संध्या। मैं अभिषेक भारत और आज मैं आपको कुछ विशेष और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करूंगा और आपको उनसे अवगत कराऊंगा। ये जो मैं आप कहने जा रहा हूँ ये किसी अभ्यर्थी के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि समाज के सभी व्यवहारिक जीवन में उपयोग होने वाली चीज़ें हैं और समाज के सभी जिम्मेदार नागरिक को जानने चाहिए। कोई भी कानून ऐसे आ जाता है और हम उसके पीछे दौड़ने लगते हैं कि मतलब इसका प्रोसेस कैसे है, कैसे इसको फॉलो करना है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या चीज़ें लगेंगे, और हमें ये पता ही नहीं होता ये आया कैसे, क्यों आया, इसकी क्या हो सकता थी, अब तक जो इतने दिन से पहले चल रहा था क्या वो ठीक नहीं था, इस परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आइए इसको एक विस्तृत रूप में देखते हैं। हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में किसी व्यक्ति को सजा जो है वो संविधान के अनुसार दिया जाता है। कानून की अपनी एक प्रक्रिया होती है जिसके आधार पे काम होता है। अब हम सबके दिमाग में एक सामान्य सा जो सवाल उठ रहा है, जो आपको भी उठ रहा होगा, कि ये कानून होता क्या है, व्हाट इज लॉ। वी विल डिस्कस टू द पॉइंट। किसी भी देश, राज्य या समाज को चलाने के लिए, व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। उस नियम और कानून में बहुत ही छोटा सा फर्क होता है। जहां नियम काम करने के तरीकों को बताता है, वहीं कानून उस तरीके और अनुशासन के टूटने पर उठाए जाने वाले कदम को बताता है। कानून का उल्लेख संविधान में किया गया है। कानून में समय समय पर आवश्यक रूप से संशोधन किए जाते हैं और कभी कभी नए कानून भी बनाए जाते हैं। भारत में कानून बनाने का अधिकार विधायिका को है। भारतीय कानून अंग्रेजों ने इसे पहली बार अपने शासन के दौरान लागू किया। अंग्रेजों द्वारा लागू किए अधिनियम और अध्यादेश आज भी प्रभावशाली हैं। भारतीय संविधान के लेखन के दौरान इसमें आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस के कानूनों को भी समाहित किया गया है। भारतीय कानून संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार और वातावरण संबंधी दिशा निर्देशों के अनुरूप है। इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों जैसे वैधिक अधिकारों आदि को भारत में लागू किया गया है। अब आइए जानते हैं कि व्हाट इज इंडियन सिविल लॉ। भारतीय नागरिक कानून क्या है। एक जटिल कानून है जिसमें प्रत्येक धर्म विशेष के अपने कानून हैं। अधिकांश राज्यों में विवाह और तलाक के पंजीकरण आवश्यक नहीं है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख व अन्य धर्मों के अपने कानून हैं। जिसका अकेला अपवाद गोवा राज्य है, जहां पुर्तगाली समान नागरिक संहिता अभी भी प्रभावी है और सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक और जैसे बच्चे को गोद लेने हैं संबंधी नियम एक जैसे ही हैं। कॉमन सिविल कोड जो हमारे डीपीएस में भी निहित है। अब भारतीय महत्वपूर्ण कानून के अंग क्या क्या है।
चूँकि बहुत विस्तृत नहीं समझेंगे इसको तो इसकी जड़ कहाँ से है हम आपको पूरी डिटेल में बताना चाहते हैं। इसके कई चरण होते हैं, कई स्तर हैं। जैसे भारतीय संविधान, भारतीय न्यायपालिका, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारत में मानवाधिकार, समान नागरिक संहिता, भारतीय श्रम कानून, भारतीय नागरिकता, भारतीय विधि आयोग। और एक बात यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ, यहाँ सिर्फ 10 कानून दिए गए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ 10 ही कानून हैं, और भी हैं, परंतु यहाँ सिर्फ 10 महत्वपूर्ण कानून के नाम दिए गए हैं। आज के लिए मैं यही रुकता हूँ। कल फिर यहीं से मैं शुरुआत करूँगा, चूँकि एक ही दिन ज़्यादा कर दूँगा तो आपको समझने और उसे आत्मसात करने में समस्या होगी। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें, कोई डाउट्स हो तो उसे हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें और हमें सुझाव दें कि हमें कहाँ इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कि समय का अभाव के कारण मुझे यहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारी भी एक सीमा होती है। क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो करने से फिर लोगों को समस्या होने लगती है और सारी चीज़ें। तो आज मैं इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम को रोकता हूँ। कल पुनः यहीं से शुरुआत करता हूँ। आप सभी मीडिया के माध्यम से देखने वाले, सोशल मीडिया के माध्यम से आत्मसात करने वाले विद्यार्थियों, अभिभावकों और नागरिकों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। धन्यवाद।